हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपके लिए फायर एंड आइस लेकर के आया हूँ। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ एक पोएम है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि संसार की समाप्ति आग से होगी। सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार की समाप्ति बर्फ से हो सकती है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन मैंने इच्छाओं का जो स्वाद चखा है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। मैं भी उन्हीं के पक्ष में रहता हूँ जो अपना पक्ष आग से समाप्त होने के बारे में रखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यदि संसार की समाप्ति दोबारा होनी है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो मैं पर्याप्त घृणा को भी जानता हूँ। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो इसके लिए बर्फ भी पर्याप्त होगा। इस विनाश के लिए इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और यह एक महान और पर्याप्त कारण भी बनेगा। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि संसार की समाप्ति आग से हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार की समाप्ति बर्फ से हो सकती है। लेकिन इच्छाओं का जो स्वाद मैंने चखा है, मैं उन्हीं के पक्ष में रहता हूँ जो आग से समझते हैं कि संसार की समाप्ति होगी। लेकिन यदि इस संसार की समाप्ति दोबारा होना है तो उसके लिए घृणा भी पर्याप्त है और वह बर्फ की तरह है। और वह एक पर्याप्त और उपलब्ध कारण बन जाएगा इस संसार की समाप्ति के लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में पोएटिक डिवाइस का बहुत सुंदर प्रयोग और संयोजन किया है। सबसे पहले उन्होंने राइमिंग वर्ड फायर, डिजायर, आइस, सफाइस का बड़ी ही सुंदरता से प्रयोग किया है। दूसरा, उन्होंने असोनेंस के बारे में जिक्र किया है, जिसमें होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इस सेंटेंस में ओ का लंबा ध्वनि दिया गया। इसको असोनेंस के रूप में जानते हैं, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल। तीसरा, उन्होंने एलिट्रेशन का प्रयोग किया है। एलिट्रेशन का तात्पर्य है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। फेवर फायर, यहाँ एफ की पुनरावृत्ति हो रही है। वर्ल्ड मिल, यहाँ डब्ल्यू की पुनरावृत्ति हो रही है। चौथा, उन्होंने किया है इमेजरी, सेंस ऑर्गन का प्रयोग किया है पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार की समाप्ति आग से होगी। सोचिए, सोचने के लिए बाध्य करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता फायर एंड आइस में कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में जिक्र किया है। आइए उसको समझते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने राइमिंग वर्ड का बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है, जैसे फायर, डिजायर, आइस, सफाइस। दूसरा, उन्होंने एसोनेंस के बारे में जिक्र किया है, जिसका तात्पर्य होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल्स। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इस वाक्य में ओ की पुनरावृत्ति हुई है और एक लॉन्ग साउंड दिया है उन्होंने। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तीसरा, उन्होंने एलिट्रेशन का जिक्र किया है, जो अनुप्रास के नाम से जाना जाता है। इसमें होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। फेवर फायर, एफ कॉन्सोनेंट की पुनरावृत्ति हो रही है। डब्ल्यू की तो वर्ल्ड विल एंड इन फायर।
तो WW की पुनरावृत्ति हो रही है। उन्होंने एलिट्रेशन की भी खूबसूरती से जिक्र किया, राइमिंग, एसोनेंस, एलिट्रेशन। फोर्थ है इमेजरी। इसमें सेंस ऑर्गन पर सोचने के लिए जोर दिया जाता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं इस संसार की समाप्ति आग से होगी, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगी। सोचिए, कल्पना कीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत अनाफोरा का खूबसूरती से प्रयोग किया है। रिपीटेशन ऑफ वर्ड, सम से का उन्होंने प्रयोग बर्फ और आग दोनों के लिए किया है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तिकरण, ऑब्जेक्ट को मनुष्य के समरूप गुण देना। टू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू ऑब्जेक्ट, फायर और आइस दो ऑब्जेक्ट है जिसको उन्होंने विनाश के लिए सामर्थ्य माना है। इंजॉयमेंट का उन्होंने खूबसूरती से प्रयोग किया गया है, यानी एक लंबा वाक्य का एक क्लाउज खत्म न होकर के दूसरे क्लाउज में प्रवेश कर जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और आइस के लिए फॉर फ्रॉस्ट फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फायर के लिए उन्होंने ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, एवरेज, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, लस्ट, रिजिडिटी, हैटर्ड। और आइस के लिए इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, क्रुएल्टी और इंडिफरेंस को उपयुक्त माना है। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण MCQ को आप जानेंगे जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में फायदेमंद हो सकता है। नेम ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सम से इन आइस। लोग कहते हैं कि संसार की समाप्ति बर्फ से होगी क्योंकि इस संसार में इंक्रीजिंग हैटर्ड वेरी फास्ट। आइस ए सिंबल ऑफ hatred, fire is symbol of lust and endless desire. Where has he used personification का प्रयोग उसने फायर और आइस के लिए किया है। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण MCQ को आप जानेंगे जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में फायदेमंद हो सकता है। नेम ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सम से इन आइस। लोग कहते हैं कि संसार की समाप्ति बर्फ से होगी क्योंकि इस संसार में इंक्रीजिंग हैटर्ड वेरी फास्ट। आइस ए सिंबल ऑफ hatred, fire is symbol of lust and endless desire. Where has he used personification का प्रयोग उसने फायर और आइस के लिए किया है। पोएटिक डिवाइस की बात करें तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर में इमेजरी का प्रयोग किया है। राइमिंग स्टाइल की बात करें तो ABA, BC, BCB का फॉर्म उन्होंने अपनाया है। कंपेयर विथ फायर तो लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। इस तरह से आप MCQ की समस्त बाधाओं को पार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो आने का आप इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।